नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ओम एस्ट्रो कश्यप में। मैं सुशांत कश्यप आज आप सभी लोगों के लिए लाया हूं कि जन्म कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो आपको एक सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक बैंक मैनेजर या बैंक ऑफिसर बना सकते हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू सबसे पहले देखेंगे कि सीए बनने के लिए किन किन प्लैनेट्स की जरूरत है, किन किन कॉम्बिनेशंस की चार्ट में जरूरत है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। आपके सामने सबसे पहले समझना कि देखिए सीए बनने के लिए सैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट एज पर नाड़ी प्रोफेशन का कारक। सैटर्न का जुपिटर से कनेक्शन होना चाहिए, मरकुरी से कनेक्शन होना चाहिए, वीनस से कनेक्शन होना चाहिए और राहु से कनेक्शन होना चाहिए। साथ में तड़का लग जाएगा अगर वर्गो, साइन, लिब्रा या जेमिनी में इनमें से कोई ग्रह बैठ जाए और खासतौर पर सैटर्न बैठ जाए तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है ऐसे लोगों की बैंकिंग सेक्टर्स में या फाइनेंस सेक्टर में जाने की। देखिए आपके सामने ये कर्क लगन की एक सीए की पत्रिका है। यहां पर हम देखते हैं कि कैसे कॉम्बिनेशन यहां मैच करते हैं। देखिए सैटर्न फर्स्ट हमारी जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वर्गो में आ गया है, अल्टीमेटली पहली चीजें पूरी हो गई। सैटर्न का जुपिटर से भी कनेक्शन आ गया है, अब सैटर्न का राहु से भी कनेक्शन आ गया। आप देखिए सैटर्न के 10th हाउस में वीनस बैठा हुआ है, शनि के 10वें एस्पेक्ट में वीनस है और शनि के 3-11 जो सैटर्न का जो नाड़ी में 3-11 का संबंध है उसमें मरकुरी से संबंध आ गया है। मतलब ऑलमोस्ट सैटर्न सभी ग्रहों से संबंध बना रहा है, पर इंपॉर्टेंटली इनको एक्टिवेट किया और ये साइन लिब्रा साइन की वर्गो साइन की वजह से मरकुरी से भी कनेक्शन आया। तो आप देखें अल्टीमेटली कि कैसे सीए की कुंडली में ये ग्रह बहुत आसानी से दिख रहे हैं मैच करते हुए। इसका अर्थ ये है कि नाड़ी में ये जो ग्रह होते हैं ये व्यक्ति को सीए भी बना सकते हैं, फाइनेंस की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है, अब हम चलिए देखते हैं कि एक बैंक मैनेजर या बैंक ऑफिसर की जन्म कुंडली में कौन से योग होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि बैंक मैनेजर या बैंक ऑफिसर कौन कौन से ग्रह बनाते हैं। एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। देखिए मैंने पहले भी कहा कि फिर से हमें देखना है कि आप बैंक ऑफिसर या बैंक मैनेजर बनने के लिए भी लगभग सेम ग्रह होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ट्विस्ट होता है। सैटर्न अगेन इंपॉर्टेंट है आपके प्रोफेशन के लिए। मरकुरी है कॉन्टिन्यूसली कैलकुलेशन के लिए, कॉन्टिन्यूसली डॉक्यूमेंट्स के बारे में नॉलेज रखना, भाई क्या आ रहा है क्या जा रहा है, क्योंकि बैंक में एक ऑफिसर या मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में अगेन जुपिटर चाहिए क्योंकि ह्यूज लेवल पे आपको एक बैंक की ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। सैटर्न जुपिटर आपको बहुत हाई प्रेस्टिजियस जॉब देते हैं। सन का अगेन कनेक्शन है, गवर्नमेंट बैंक में अगर आप काम कर रहे हैं तो सन का कनेक्शन आएगा। लेकिन देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं कि सभी बैंक आरबीआई से जुड़े हुए हैं, तो सन का कनेक्शन कहीं ना कहीं आ जाता है। जहां बहुत अच्छी तरीके से आता है वहां पर व्यक्ति जो है बिल्कुल सरकारी बैंक के अंदर आधिकारिक रूप से लगा होता है। केतु ग्रह का संबंध चाहिए आपको गवर्नमेंट में बहुत हाई पोस्ट पे ले जाने के लिए, खास तौर पर बैंकिंग सेक्टर में बहुत हाई पोस्ट पे, क्योंकि देखिए केतु मरकरी मिलकर डॉक्यूमेंट्स का योग बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का योग बनाते हैं। वर्गो साइन अगेन इंपॉर्टेंट है, लिब्रा साइन की भी अगेन इंपॉर्टेंस है, जेमिनी साइन भी हमारे लिए अगेन इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं इस एग्जाम्पल चार्ट में कि ये प्लैनेट्स कहाँ रोल निभा रहे हैं। देखिए अगेन आप ये देखें कि ये कर्क लगन की कुंडली है। यहाँ पर जुपिटर लगन में बैठा हुआ है, सन 3rd हाउस में है, सैटर्न मरकरी 4th हाउस में, वीनस 5th हाउस में, राहु मंगल 6th हाउस में है, मून 7th हाउस में, केतु 12th हाउस में है। सैटर्न का फर्स्ट ऑफ ऑल मरकरी से संबंध आ गया, लिब्रा राशि में एग्जॉल्टेड ही है सैटर्न, आप देख सकते हैं। फिर सैटर्न का जुपिटर से संबंध है कि सैटर्न के 10th हाउस में जुपिटर बैठा, वो भी एग्जॉल्टेड है, तो आप अंदाजा लगाइए कितनी हाई पोस्ट होगी। फिर सैटर्न का सन से संबंध भी आना चाहिए। तो देखिए क्या है कि सैटर्न सन के 12th हाउस में बैठा है, तो नाड़ी के 2-12 का जो कनेक्शन है वो भी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। सैटर्न का केतु से भी ट्राइन का कनेक्शन है। तो आप देखें कि ऑलमोस्ट वो जो जितनी शर्तों की हमने बात करी वो सारी हैं। और देखिए लिब्रा, वर्गो ये और जेमिनी, ये तीनों के तीनों साइन ऑक्यूपाइड हैं उन्हीं प्लैनेट से जिनका सैटर्न के साथ में संबंध होना चाहिए। तो आप कैसे देखिए आसानी से नाड़ी ज्योतिष में देख सकते हैं कि एक बैंक मैनेजर और एक बैंक ऑफिसर बनने के कौन कौन से योग होते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।